अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसी दिन मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान भी है। शास्त्रों के अनुसार यजमान को प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ कठोर नियमों का पालन करना होता है, जिसे यम नियम कहते हैं। 12 जनवरी को पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से 11 दिन के यम नियम का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने सबसे पहले मंदिर में सफाई की और इसके बाद वो गौ सेवा करते भी नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यम नियम आखिर होता क्या है और इसमें किन नियमों का पालन करना पड़ता है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मूर्ति स्थापना या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को पवित्र प्रक्रिया माना जाता है, इसलिए इसके कठोर नियम बनाए गए हैं। अष्टांग योग के 8 भाग में यम नियम सबसे पहला नियम है। यम नियम का मतलब बहुत ही व्यापक है। यम का मतलब होता है संयम और नियम का अर्थ है अनुशासन, जो अष्टांग योग का अंग है। योग का मूल लक्ष्य है समाधि में जाना, यानी ब्रह्मा में समाना। ध्यान का मतलब है देखना, यानी ब्रह्मा में मन लगाना और ब्रह्मा का चिंतन करना। और दूसरा इसका भाग है भजन, यानी ईश्वर को भजना। वैसे अष्टांग योग के 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। इन सभी का मतलब है कि अपने आप को जगत से हटाकर प्रभु की ओर मन लगाना। यम नियम में प्रतिदिन स्नान, अन्न त्याग, बिस्तर पर सोने का त्याग आदि जैसे कठोर नियम होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी व्रत संकल्प के साथ इस धार्मिक और शास्त्रीय प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए। और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि ये भी संयोग है कि मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत नासिक के पंचवटी से हुई है। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। उन्होंने कहा है कि भक्ति से भरे माहौल में 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है और ऐसे में मेरी खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी कि नहीं। पीएम ने आगे कहा है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवार 22 जनवरी को अपने पक्के घर में राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। अपने मोबाइल के फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। आप बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी
22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। शाम को करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में करोगे। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल के फ्लैश चालू कीजिए। सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो, वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। वैसे आपको बता दें कि बहुत से लोग यम नियम के रूप में बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांतों को ही यम नियम बताते हैं। इनमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह शामिल है। देश के प्रधानमंत्री का रामलला की मूर्ति की स्थापना के लिए ये व्रत और संकल्प जगत के कल्याण के लिए है, जिसके लिए प्रधानमंत्री 22 तारीख तक प्रभु में ध्यान लगाते हुए राष्ट्र कल्याण के कार्य को संपन्न करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।